ज्योति से ज्योति जलाती चलो, ज्योति से ज्योति जलाती चलो, धर्म की गंगा पाते चलो। काय भरे रो दरिले ध्यान ध्यान सु तेरी जासी, काया माटी में मिल जाए पंछीड़ो उड़ी जासी, काया माटी में मिल जाए पंछीड़ उड़ी जासी, या काया माटी की माया माटी में मिल जासी, या काया माटी की माया माटी में मिल जासी, अपनी करनी पार उतरनी करनी रापल पासी, अपनी करनी पार उतरनी करनी रापल, वीर प्रभु रो रट ले ध्यान ध्यान सु तेरी जासी, काया माटी में मिल जाए पंछीड़ो उड़ी जासी, जिन वरी रो दर ले ध्यान ध्यान सु तेरी जासी। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की तरफ से आप निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमृतवाणी से आज की सभा को संबोधित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोह सैर सिरणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर शिक्षा विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक अवैध धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। तो भाई आचार्य भुवन विश्व सारजी महाराज उसी व्याख्यान पर अपनी देशना दे रहे हैं। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी धर्म ध्यान से होता है कर्मों का क्षय, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं सुभाष जी, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान से तिरंच आयु का बंध होता है, रौद्र ध्यान से नरक आयु का बंध होता है, धर्म ध्यान से मनुष्य और स्वर्ग की देव की आयु बनती है और शुक्ल ध्यान से भगवान बनते हैं। 4 ध्यानों का काम अपना अपना है, 4 गतियाँ हैं। आर्त ध्यान वाला
तिरंच आयु का बंद करता है, रौद्र ध्यान वाला नरक आयु बंद करता है, धर्म ध्यान वाला मनुष्य बनता है अथवा देव बनता है, और शुक्ल ध्यान वाला भगवान बनता है। अब वर्तमान पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है, आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है और धर्म ध्यान होता है, तीन ही ध्यान होते हैं। शुक्ल ध्यान पंचम काल में कोई भगवान बनता नहीं है, इसलिए शुक्ल ध्यान भी पंचम काल में नहीं होता है। इस पंचम काल में आर्त, रौद्र और धर्म तीन ध्यान हैं। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से तो कल्याण होगा नहीं, अब कल्याण बचा किससे? धर्म ध्यान से। कल विषय चल रहा था ये धर्म ध्यान आखिर है क्या? भगवान की भक्ति पूजा करना धर्म ध्यान, क्या क्या धर्म ध्यान, तो विषय पे चर्चा चल रही थी कि धर्म ध्यान क्या है। तो जब आखिर आचार्य ने कहा कि जिन भावों से परिणाम विशुद्ध होते हैं, जिन क्रियाओं से परिणाम विशुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, वो सब धर्म ध्यान है। अभिषेक से यदि आपके परिणाम निर्मल हैं, अभिषेक आपके लिए धर्म ध्यान है। यदि अभिषेक करने से आपके परिणाम कलुषित होते हैं, तो अभिषेक लिए आपके लिए आर्त रौद्र ध्यान बन गया। पूजा करने से आपके परिणाम निर्मल होते हैं, विशुद्ध होते हैं, तो पूजा आपके लिए धर्म ध्यान है। माला फेरने से यदि आपके परिणाम निर्मल होते हैं, किसी को पूजन में मन नहीं लगता, अभिषेक में नहीं लगता, बस माला फेरने की इच्छा होती है उसकी, आके बैठ के मंदिर में माला फिरता है ध्यान से, शांति से। बहुत से लोग होते हैं जो अभिषेक भी नहीं करते, पूजन भी नहीं करते, सुबह से नहीं आते, वो 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, लेकिन वो बैठ के आराम से शांति से माला फेरते हैं। यदि उनको उस माला फेरने में यदि उनके परिणाम अच्छे हो रहे हैं, उनका धर्म ध्यान है। और हमें यदि ऐसे परिणाम आ रहे हैं, देखो हम तो सुबह से आते हैं, ये देखो तो इसको घर में कोई काम ही नहीं है, ये तो आते नहीं है, और हम तो सुबह से आके देखो यहाँ अभिषेक पूजन सब कुछ करते हैं, तो आपके अंदर संक्लेशता हो रही है। उसको देखकर परिणाम आपके खराब हो रहे हैं कि ये नहीं आता, हम तो आते हैं, इनको लगते नहीं है कि आए आए, हम लोग आते हैं कितना सुबह से लेकर हम ही लोग करते हैं। ऐसे परिणाम यदि किसी के बन रहे हैं, संक्लिष्टता हो रही है, वो धर्म ध्यान नहीं है। जिस कार्य से किसी को माला फेरने से विशुद्धि आती है, किसी को पूजन करने से आती है, किसी को अभिषेक करने से आती है, किसी को प्रवचन सुनने में मन लगता है, किसी को स्वाध्याय सुनने में लगता है, कोई को भजन सुनने में अच्छा लग रहा है, भजन धार्मिक भजन सुनकर के मन में आ रहा है कि हे भगवान, जो भगवान के जैसे भजन होते हैं ना, जो आध्यात्मिक भजन होते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन, तो उसमें डूब जाता है, लीन हो जाता है, उसके लिए वही धर्म ध्यान चल रहा है। आज आप लोग नलवाड़ी से 40 लोग आए, मन में भाव लेके आए कि गुरु के दर्शन करना, ये आपका धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान करने के लिए कोई स्थान विशेष की जरूरत नहीं होती नवीन, कोई समय विशेष की जरूरत नहीं होती कि सुबह सुबह ही धर्म ध्यान होता हो, सुबह सुबह मंदिर में ही धर्म ध्यान होता है, या मंदिर स्थान विशेष हो या समय विशेष हो, नहीं, 24 घंटे धर्म ध्यान है। जैसे 24 घंटे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चल रहा है, ऐसी व्यक्ति चाहे तो 24 घंटे धर्म ध्यान कर सकता है। सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, जीवे मरने लाहा लाए, बंधुरे सुदुखा दो। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, सब में आप चाहें तो धर्म ध्यान कर सकते हैं। सुविधाओं में, असुविधाओं में। करना क्या है? करना क्या है? अपने अंदर की संक्लेशता को हटाना है। संक्लेशता की हानि का नाम ही धर्म ध्यान है। संक्लेशता की कोई व्यवस्था नहीं हुई, अरे कैसी व्यवस्था थी, हमको तो अच्छा ही मज़ा नहीं आया, संक्लेशता हो रही है हमारे अंदर। ठीक है भाई, सब दिन एक से नहीं होते। ठीक है भाई, सब दिन एक से नहीं होते, कभी अच्छा तो कभी बुरा दिन भी होते हैं। सब दिन एक से नहीं होते। अपन संक्लेशता की हानि करना है ना, तो कैसे सोचेगा? जिसकी संक्लेशता होगी तो वो क्या सोचेगा, अरे कैसी व्यवस्था कर दी, कैसा स्थान है, कैसा क्या है, ऐसे करके अपने परिणामों को खराब कर लेगा।
और दूसरा भाई अरे ठीक है, सब दिन एक से नहीं होते, इनका भी आनंद लो, इन दिनों का भी आनंद लो, इन क्षणों का भी आनंद लो। ये आज इन क्षणों का आनंद लेंगे तो कल इससे खराब भी यदि हमको मिलेगा तो हमको बुरा नहीं लगेगा, अरे हम तो इससे अच्छा देखें। आज हम संपन्न हैं तो हमको अच्छा में अच्छा लगता है, हम संपन्न हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे स्थानों पर रहते हैं, तो कम अच्छे स्थानों हमको लगता है कैसे हैं, क्योंकि हमने अभी कम अच्छे स्थान देखे ही नहीं हैं, खराब स्थान अभी हमने देखे नहीं हैं, अवस्थाएं हमने देखी नहीं है। हमने जो देखी है सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो अवस्था में संक्लिष्टता होती है हमको। लेकिन उसी अवस्था में आप चाहें तो धर्म ध्यान कर सकते हैं। ये एक अनुभव और ले लिया मैंने। अब मैं एक परिस्थिति लिए और तैयार हूं, एक वस्तु का ज्ञान और हो गया मुझे। सब दिन एक से नहीं होते, कभी घी भर गना तो कभी मुट्ठी भर चना। धर्म ध्यान के अनेक साधन हैं। हम सिर्फ धर्म ध्यान मतलब क्या समझते हैं? पूजन पाठ। हमारा धर्म ध्यान का उद्देश्य बस क्या है? पूजन पाठ कर लिया मतलब ये हमारा धर्म ध्यान हो गया। ये धर्म ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान तो यह है कि विषमताओं में भी समता रखता है, जो विषमता आने पर भी, कष्ट आने पर भी, असुविधा होने पर भी जिसके मन में खेद ना आए, अशुभ भाव ना आए, संक्लिष्टता ना आए, इसका नाम है धर्म ध्यान। सुविधाएं मिलने पर तो सभी आनंद से जीते, सुविधाएं मिलने पर तो सभी आनंद से जिए, तो वो कोई समताशाली व्यक्ति नहीं कहलाया। सुविधाएं ना हो फिर भी अंतरंग में किंचित मात्र भी भाव ना आए, तब समझना अब है आपका धर्म ध्यान। हमारे पूजन का फल, हमारे स्वाध्याय का फल, हमारा धर्म सुनने का फल, जिनवाणी सुनने का फल क्या है? हम भगवान के पास क्यों आते हैं? खूब कसाय करें इसलिए? हम भगवान के चेहरे को क्यों देखते हैं? शांत छवि को हम क्यों निहारते हैं? प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी, मेट जावन मरण जी। मैं आपके लिए पास आया हूं कि आपका छवि देखकर, आपके गुणों को देखकर मेरे अंतरंग में भी वैसे भाव आए, मैं भी अपना जन्म मरण का क्षय कर सकूं। जब हम भगवान की छवि देखते हैं कैसे शांत हैं, एकदम शांत छवि, ना शत्रु में अनुराग द्वेष, ना मित्र में राग, शांत छवि। ऐसी शांत परिणाम जैसे आपने प्राप्त किए, उन शांत परिणाम को प्राप्त करके जैसे आप सिद्धालय में विराजमान हुए हैं, ऐसे शांत परिणाम मुझे भी प्राप्त हों। उन शांत परिणामों से मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करूं, इसलिए हे भगवान आपको देख रहा हूं। जब हम किसी क्रोधी व्यक्ति को देखते हैं तो हमको भी क्रोध आता है। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता हो और आप नहीं भी करते, तो धीरे 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 आप भी गुस्सा करने लगोगे। आप देखो किसी घर में नई बहू आती है, यदि उस घर के लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा है, गुस्सा करने का है, तो धीरे धीरे वो भी सीख जाती है। यदि उस घर में लोगों का शांत स्वभाव है तो वो भी शांत हो जाते हैं। संघ नायक आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज एकदम शांत स्वभावी है, किंचित मात्र इनको गुस्सा नहीं आता, और आता भी हो तो कभी प्रदर्शित नहीं करते कभी। तो हम लोग तो कभी देखे नहीं। बड़ी से बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी असुविधाएं हो जाती थी तो पूरा संघ को भी गुस्सा आता, तब भी इनके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता था। तो हम उस चीज़ को अनुभव किए कि जब वो गुस्सा नहीं करते, किसी पर कुछ चिल्लाते नहीं हैं, किसी को डांटते नहीं हैं, तो हम लोगों का ही भाव नहीं होता डांटने का।
यदि वो गुस्सा करते होते, कहते अरे क्या देखो क्या है व्यवस्था नहीं रखी, कैसा तुम लोग क्या करें, तो हम लोग और वो तो थोड़ा करते, हम और ज्यादा चिल्लाते, हम और ज्यादा बोलते। लेकिन जब वो नहीं बोलते थे तो अपन भी बोल नहीं पाते थे। तो इतने धीरे धीरे देखते देखते ऐसा लगा कि जो हर छोटे छोटे क्षण में हम जो चिल्लाना लगते थे, हर छोटे छोटे बात पर गुस्सा करने लगते, उनके साथ रहते रहते वो गुस्से ही खत्म हो गया, छोटी छोटी बातों पे आने वाला। क्यों? अब जिनको देख रहे हैं ये करते नहीं है, करते नहीं है, तो फिर सामने वाला धीरे 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 गुस्सा वाला व्यक्ति भी शांत होने को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जिसकी संगति में व्यक्ति जैसे रहता है, जिसका अनुसरण करता है, जिसका आचरण करता है, तो उसका चारित्र उसी के अनुरूप बनने लगता है। हम भगवान के पास इसलिए नहीं आते कि आपकी भक्ति करें, हम तो इसलिए आ रहे हैं भगवान हम आपको देखकर उन गुणों को प्राप्त करें। जो गुण आपने प्राप्त किए, कैसे प्राप्त किया आपने, कैसे उपसर्ग परिचयों पर आपने कैसे सहन किया होगा, कैसे आप शांत बैठे रहे होंगे, बस उस शांति को प्राप्त करने के लिए हम भगवान के चरणों में आते। जीवे मरने, जीवन में मरण में, लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, सुविधाओं में असुविधाओं में, कुछ भी हो तब भी मेरे परिणाम कलुषित ना हो, इसका नाम है धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान 24 घंटे हो सकता है। घर में किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आप गुस्सा करना शुरू गए। घर में किसी ने आपकी बात नहीं मानी, तुरंत क्या होता है, रिएक्शन आता ही नहीं आता संजय। घर में कोई नहीं माने धर्मचंद जी तो रिएक्शन होता है, ए हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, और या तो रोना शुरू हो जाता है, या चिल्लाना शुरू हो जाता है, या अंदर ही अंदर अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। उस समय राजू अपने परिणामों को देखो। इतना भगवान का अभिषेक करने के बाद भी, इतना भगवान की शांति धारा करने के बाद भी, इतना पूजन पाठ करने के बाद भी मेरे परिणाम यदि शांत नहीं रह रहे, चिल्लाने के हो रहे हैं, गाली देने के हो रहे हैं, गुस्सा करने के हो रहे हैं, किसी को मानने के हो रहे हैं, तो मेरा धर्म ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। विषमताओं में हमारे परिणाम शांत रहें, जो है सो है, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा। अच्छा सो मेरा है, मैं दोष किसको दूं, मैं दोष दूं किसको। अच्छा तो मेरे पुण्य से मिलता है, तो बुरा भी मेरे पुण्य से ही मिलता है। अच्छे के लिए तो हम कहते हैं भाई हमारे भाग में था इसलिए मिला। जब कोई फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो क्या बोलते हैं, अरे हमारी किस्मत थी इसलिए मिल गई, तुम्हें नहीं मिली, तुम्हारी किस्मत नहीं था, हमारी किस्मत था इसलिए मिल गया। जब कुछ भी अच्छा होता है तो क्या कहते हैं, मेरी किस्मत में था इसलिए मुझे मिला है। जब अच्छा हमारी किस्मत में है तो बुरा भी हमारी ही किस्मत में है। जब अच्छे पर हमारे परिणाम दूसरे के लिए क्रेडिट देने के नहीं होते, नहीं हमारा किस्मत का था तो हमको मिला है, तो बुरे भी हमारी किस्मत का है, ऐसा चिंतन करके अपने परिणामों को संक्लेशा से मुक्त करना चाहिए। संक्लिष्टता के जगत में साधन कदम कदम पर है, कदम कदम पर है। एक पानी का गिलास रखा हुआ है, आधा भरा हुआ है, उसको दे दिया भैया विकास को। एक गिलास ज्ञानचंद को दे दिया, ज्ञानू को दे दिया, वो पूरा भरा था। अब बोल ज्ञानू चाहे तो संक्लिष्टता कर सकता है भरे गिलास में, और विकास चाहे तो भरे गिलास में भी आधे गिलास में संक्लिष्टता कर सकता है। ज्ञानू चाहे तो भरे गिलास में संक्लिष्टता नहीं कर सकता, और विकास चाहे तो भरे आधे गिलास में संक्लिष्टता। अब देखो कैसे, मुझे आधा गिलास दिया, ठीक है, मुझे आधा गिलास दिया, उसको पूरा भर के दिया। ज्ञानू क्या सोचे, हमें इतना भर दिया, उसको देखो आधा दिया और हमें भर के दे दिया, हम इतना कैसे पिएंगे, उसको आधा दिया। अब भरे में भी संक्लेश था, खाली में भी संक्लेश था, दोनों में संक्लेश था, है ना। भरा मिला तब भी हमें इतना दे दिया,
हमें भी थोड़ा देना चाहिए था ना, उसको थोड़ा दिया तो हमको भी थोड़ा देना चाहिए था, हम कितना क्यों दे दिया, इसमें भी संक्लेश था। खाली दिया, हमको खाली क्यों दिया, उसको भरा क्यों दिया, इसमें भी संक्लेश था। तो आप संक्लिष्टता ढूंढना चाहो तो कदम कदम पर है संक्लिष्टता। एक भी स्थान ऐसा नहीं है माँ जहां पर संक्लिष्टता ना हो। आप मंदिर में चाहो तो संक्लिष्टता मिल सकती है। कैसा स्टूल है, कैसी टेबल है, कैसी कुर्सी है, कैसी चौकी है, कैसी चटाई है, कैसे बर्तन है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे, हम तो बहुत अच्छे बर्तन से करते हैं, ये तो कैसे गंदे से बर्तन दिखाई दे रहे हैं, कैसी गंदी चटाई दिखाई, कैसा स्टूल दिखाए, कैसी व्यवस्था है। मतलब आप चाहो तो कौन सा ऐसा पद है जहां पर संक्लिष्टता नहीं होगी। आहार देने जाओ, आहार, अरे ये खड़ा है हमको नहीं देने दे रहा, अब आहार देने गए, अब वहां भी आपको संक्लिष्टता हो सकती है। अरे हमको इतनी बात में नंबर है, वो वाली आगे आगे आके दे रहा है, वो व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ है, वो हमको देने नहीं दे पा रहा, यही आगे आगे आ रहा है, आ गई संक्लिष्टता। नंबर से आ रहे हैं तब भी इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहा है। अगर नंबर से भी जा रहे हैं, इतनी धीरे धीरे लाइन क्यों आगे बढ़ रही है। और उसको तो 5 मिनट खड़ा हुआ तब उसने दे पाया, और हमसे तो 2 मिनट भी ले लिया, हमको खड़े नहीं होने दिया। वो तो 5 मिनट खड़ा रहा और हमको 2 मिनट भी निकाल दिया, आगे बढ़ा दिया। एक ही गिलास देने दिया, गिलास भी देने, सब भी हो रहा है तब भी एक ही देने दिया। संक्लिष्टता कहां नहीं है। कौन सा ऐसा स्थान है या कौन सा ऐसा समय है जहां हम संक्लिष्टता नहीं कर सकते, और कौन सा ऐसा स्थान है और कौन सा ऐसा समय है जहां हम संक्लिष्टता का अभाव नहीं कर सकते। हम चाहें तो पद पद पर संक्लिष्टता है, पद पद पर कष्ट हैं, पद पद पर असुविधाएं हैं, और हम चाहें अपने मन को समझा लें तो पद पद पर ही सुविधाएं। बस यही है धर्म ध्यान। इतनी ही परिभाषा है धर्म ध्यान की। सूरज जी कोई बहुत बड़ा नहीं है धर्म ध्यान की, बहुत तुम्हें कोई त्याग तपस्या करनी पड़ेगी बहुत जब बड़ी, कि बहुत घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, अथवा ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो। ये तो ठीक है, अब क्रियाएं हैं, वो पद के अनुसार आगे जैसे जैसे बड़ो करना पड़ेगा, लेकिन ये छोड़ना धर्म ध्यान नहीं है। छोड़ना धर्म ध्यान नहीं समझना। नहीं तुम ये समझते हो कि धर्म ध्यान मतलब त्याग ले लो, ब्रह्मचारी बन जाओ, क्षुल्लक बन जाओ, ऐलक बन जाओ, मुनि बन जाओ, तब जाके धर्म ध्यान होगा। नियम ले लो, रात्रि भोजन छोड़ दो, ये छोड़ दो, बाजार का छोड़ दो, मंदिर आने लगो, रोज अभिषेक करो, तब जाके धर्म ध्यान होगा। ये धर्म ध्यान की किंचित भी परिभाषा नहीं है। ये तो ठीक है, जिसके अंदर विशुद्धि आएगी, जिसके अंदर निर्मलता आएगी, तो स्वतः ही वो क्रियाओं से दूर होगा। आज जो गुरु की सेवा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो उसके अंदर स्वतः ही है, जिसको भगवान से अनुराग होगा, गुरु से अनुराग, तो उनके प्रति आगे बढ़ेगा। तो जो गलत काम वो करता है तो स्वतः ही उसका मन नहीं मानेगा कि यार एक तो हम इधर भगवान का अभिषेक करें और वो गुरु के पास 24 घंटे बैठे और फिर भी हम गलत काम करें, तो उसका खुद का ही मन नहीं मानेगा, वो स्वतः ही छोड़ देगा। जब वो अनुराग आएगा, उसको डरेगा कि नहीं यार हम एक गलत काम करें तो हम गुरु से दूर हो जाएंगे, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, तो स्वतः ही उसका मन नहीं होगा गलत करने का। गलत करता भी होगा ना, यदि उसको अनुराग प्रभु से हो जाएगा, गुरु से हो जाएगा, तो देखना आप उसके अंदर स्वतः ही उसके गलत काम धीरे धीरे छूटने लगेंगे। एक व्यक्ति जो भगवान से, गुरु से जुड़ जाता है, वो सुबह शाम अपने दोस्तों के बीच में बैठता था ना, तब धीरे धीरे अपने दोस्तों के बीच में बैठना कम कर देता है, भैया हमको वहाँ जाना है। ऑटोमेटिक उसका समय, उसका चिंतन, इसका स्वभाव सब धीरे धीरे चेंज होने लगता है, बदलने लगता है। तो आचरण तो आता है। आप जैसे जैसे धर्म के प्रति जुड़ोगे तो स्वतः ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। जब आपको धर्म से स्नेह होगा तो आपको लगेगा नहीं मुझे अभिषेक करना चाहिए, अब किसी को कहने की जरूरत नहीं, तुम अभिषेक करो। तुम्हारे मन में खुद ही आएगा अंदर से कि मुझे अभिषेक करना चाहिए, आप अभिषेक करने पहुंच जाओगे। तुम्हारे अंदर खुद ही आएगा मन से कि मुझे गुरु को आहार देना चाहिए। अभी ज्ञान आता नहीं है ना, मतलब अभी धर्म से अभी अनुराग नहीं है। जिस दिन धर्म से अनुराग हो जाएगा अंकुश, एक दिन बिना आहार दिए नहीं रह पाओगे। गुरु से अनुराग हो जाएगा, एक दिन बिना दिए हार नहीं रह पाओगे। भगवान से अनुराग हो जाए, एक दिन बिना अभिषेक के नहीं रह पाओगे। अभी अनुराग हुआ नहीं है।
अभी हमारे लिए ऑप्शनल हैं ये चीज़ें। जब इनिशियल हो जाएंगी ना, इनिशियल मतलब समझते हो क्या होता है? जरूरी, आवश्यक। जब चीज़ हमारे लिए आवश्यक हो जाएगी तब फिर हम चाहे पानी गिरे, चाहे धूप पड़े, चाहे ठंडी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, सबसे पहले आके भगवान का अभिषेक करोगे। फिर कोई भी बहाना नहीं चलेगा विकास। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। असुविधाएं पद पद पर हैं और सुविधाएं भी पद पद पर हैं। परिस्थिति किसी की खराब नहीं है, मनस्थिति खराब है सबकी। परिस्थितियां तो जो हैं सो हैं, वो तुम्हारे लिए सबके लिए हैं। 40 लोग आए, आप नलवाड़ी 40 लोग आए, सबके लिए एक सा स्थान मिला है, सबके लिए एक सा स्थान मिला है, एक सा सब कुछ है। अब इसमें मनस्थितियां सबकी अलग अलग हैं कि नहीं है? परिस्थिति एक होने के बाद भी मनस्थिति सबकी अंतर हो सकता ही नहीं हो सकता। कोई कह रहा है ठीक है, अच्छा जो है सो, जो है ठीक है, क्या है 2 घंटे की बात है। कोई कहे ऐसे कैसे 2 घंटे की बात है, ऐसे कैसे? मतलब एक ही परिस्थिति में अनेक मनस्थिति हो सकती ही नहीं हो सकती। परिस्थिति सबके लिए समान है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग है, किसी के लिए ज्यादा है, लेकिन एक ही परिस्थिति में मनस्थिति कितने भेद हो सकते हैं। ये मनस्थिति, परिस्थिति तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप परिस्थिति में अपनी मनस्थिति बदल सकते हो। जो परिस्थिति बदलने में लगा है वो कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। जो परिस्थिति बदलने में लगा है वो धर्म ध्यान नहीं कर सकता। जो मनस्थिति बदल लेता है वो धर्म ध्यान कर सकता है। हर परिस्थिति में, समताओं में, विषमताओं में, हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को अच्छा रखता है, इसी का नाम है धर्म ध्यान। परिस्थिति अच्छी हो लेकिन मनस्थिति जिस बिगड़ जाती है, भले आप फिर अभिषेक का कलश लेके भी खड़े हो, शांति धारा का कलश भी लेके खड़े हो, लेकिन मनस्थिति, मन में क्लेश आ गया तो बताओ वो धर्म ध्यान क्या लाएगा? क्या परिस्थिति अच्छी है, कलश भी हाथ में है, अभिषेक भी कर रहे हो, लेकिन अंदर किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया था, टोक दिया था, तो तुम्हारी तू मैम हो गई 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तू मैम होगी, तब सुताइए कि इतनी जल्दी तो मन शांत होगा नहीं। अभी तू मैम हुई, अभी कुछ हुआ और तुरंत अभी तुमने कलश पकड़ लिया। अब बताओ कलश में क्या भाव आएंगे विजय? उसमें क्या परिणाम चलेंगे? जिस समय आप भगवान के ऊपर कलश डाल रहे हो उस समय ये भाव नहीं चलेंगे, ये भगवान में प्रासुक कल से आपका जल से आपका अभिषेक कर रहा हूं, किंचित भी भाव नहीं आ रहा। वो ढाल कलश रहा है लेकिन चेहरा लाल हो रहा है उसका। ढार कलश रहा है लेकिन चेहरा उसका लाल हो रहा है, तमतमा रहा है। इधर जैसे जैसे कलश का ढालता जा रहा है टाइम, वैसे उसका चेहरे पे लालिमा बढ़ती जा रही है। सोचा है अभी निकल बाहर, अब बताता हूं मैं तुझे। अभी तो कल इधर कलश कर रहा है, अब हो गई तू में हो गई, हो जाती होती है, देखते ही अपन तो देखते ही हैं। कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई किसी मूड में रहता है, कभी कोई मजाक के मूड रहता है, कभी कोई मजाक के मूड में नहीं रहता। सब लोग अपने घर से ही लड़के, बेचारा घर से ठुक पिट के आया घर से देवी से ठुक पिट के आया, लड़ू के आया या चिल्ला चिवट करके आया, जो भी करके आया, घर में कुछ भी हो गया। अब माता घर में हो जाता है ना, कभी कभी बच्चे नहीं उठते या पतिदेव नहीं उठ रहे हो, तुम बार बार उठा रहे हो और उठा और चिल्लाने लगा उठते से, तो आपका मूड खराब हो गया। तो बेमतलब में सुबह से चिल्ला रहे, सुबह से लड़ाई कर रहे हो, और वहाँ तू में हो गई, 2-4 बातें हो गई, फिर उसके बाद तुम डिब्बी लेके मंदिर आ गई। अब जैसे जैसे तुम पीले चावल कर रहे हो वैसे तुम्हारा चेहरा भी लाल पीला हो रहा है गुस्सा आ रहा तुम्हें। क्यों? हमने परिस्थितियों में मनस्थिति को बदलना नहीं सीख पाए। हम परिस्थिति में मनस्थिति नहीं बदल पाए। परिस्थिति लड़ाई झगड़े की थी, हमारी मनस्थिति वही हो गई। परिस्थितियां खराब थी, हमारा मनस्थिति भी खराब हो गई। हम सद्भाव में अभाव नहीं देखते, अभाव में सद्भाव नहीं देखते।
तुरंत अच्छे में फूल जाते हैं और बुरे में खूल जाते हैं। जिसकी मनस्थिति व्यवस्थित होती है वो ना अच्छे में फूलता ना बुरे में खूलता। धर्म ध्यान इसी का नाम है। इसी को आचार्य भगवान कह रहे हैं, धम्म जान अभ्यासम करेदी तिवहेण भाव सो देण परमप जान चिट्ठो तेवेण खवेदिकम माणी। तिवहेण तीन प्रकार से जो धर्म ध्यान करता है। तुम कितनी प्रकार से करते हो सब लोग? कितनी प्रकार से करते धीरज धर्म ध्यान है? 3 प्रकार से किया जाता है धर्म ध्यान। नरेंद्र, कौन कौन से 3 प्रकार बताओ? हम ही बताएं? तुम नहीं बताओगे? उत्तम, तुम बताओ। उत्तम, मध्यम, जगन, क्या? 3 प्रकार से धर्म ध्यान कौन बताएगा? तिवहेण 3 प्रकार से, मन, वचन, काय। मन से धर्म ध्यान, वचनों से धर्म ध्यान और काय से धर्म ध्यान। मन से धर्म ध्यान यानी मन में संक्लिष्टता का अभाव करना, ये मन से धर्म ध्यान हो गए। वचन से धर्म ध्यान, वचनों से ऐसे, मुख से ऐसे शब्दों को नहीं बोलना जिससे दूसरे को पीड़ा हो, कष्ट हो, दुख हो, उन शब्दों का उपयोग नहीं करना, ये वचन से धर्म ध्यान। काय से धर्म ध्यान, ऐसे हाथ पैर नहीं चलाना जिससे दूसरे की हिंसा हो जाए, दूसरे को कष्ट हो, पीड़ा हो। अब तुमने मार दिया थप्पड़, ये कोई धर्म ध्यान है क्या? तो अपने हाथ को रोकना, अपने हाथ पे ना अपने हाथ पैर को नहीं चलाना, अपने हाथ, अपनी शरीर को अपने कंट्रोल में रखना, ये तीसरे नाम का धर्म ध्यान हो गया। मन में संक्लिष्टता नहीं लाना, मन में अशुभ परिणाम नहीं लाना, मन में किसी प्रकार का खेद नहीं लाना, दुख नहीं लाना कि अच्छा नहीं किए, काय को आ गए, आने नहीं था आज, ऐसा नहीं सोचना। अच्छा हुआ, चलो भैया आ गए, अच्छा रहा, अब गुरु के दर्शन हो जाएंगे। कितनी विषमताएं रहती हैं, कितनी विषमताएं रहती हैं, क्या पता पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरी समय तक कोई भी फ़ोन आ सकता था, कोई भी काम आ सकता था, बुलावा आ सकता था, लौट के जाना पड़ सकता था, कोई घर में शोर सूतक हो सकता था, लेकिन नहीं, चलो अच्छे से आ गए, कुछ नहीं हुआ, गुरु के दर्शन हो गए, गुरु से ये धर्म ध्यान हो गया तुम्हारा। तुम्हें विषमताएं नहीं दिख रही, तुम्हें दिख रहा है अरे रे चलो कितने दिनों की इच्छा थी, आज दर्शन हो गए। ये धर्म ध्यान है मन में। और वहीं संजय तुम सोचने लगो, अरे हमारी नलबाड़ी कितनी अच्छी है, वहाँ तो अच्छे मस्त स्थान है, बढ़िया सो एसी में, पता ही नहीं चलता। यहाँ तो मच्छर काट काट के उठा ले गए हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी अच्छी सी। हम तो देखो कितनी अच्छी करे थे, लोग आते थे। अब ये तुम्हारी संक्लिष्ट हो गई। और यहीं के सोचो, ओहो क्या जीवों के तो रहने के लिए सर पर छत नहीं होती, अपन को तो छत मिल रही है। ये हैं धर्म ध्यान के साधन। अब तुम अभिषेक नहीं कर पाए तो कोई विकल्प नहीं करना, और तुम्हारे मन में संक्लिष्टता हट गई ना, तुम्हारा धर्म ध्यान चल रहा है, तुम्हारा धर्म ध्यान है। बस इसी का नाम है जैन धर्म। ये कभी भी क्रियाओं में मुख्यता नहीं देता। जैन धर्म की विशेषता है, जैन धर्म कभी भी क्रियाओं को मुख्यता नहीं देता। क्रियाएं जैन धर्म में गौण हैं, मुख्य भाव हैं। जैन धर्म में क्रियाएं गौण हैं, मूल है भाव। एक उसका स्पष्ट आचार्य भगवान ने कहा, एक सम्यक दृष्टि श्रावक, परिणामों विशुद्ध श्रावक मोक्ष जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो न मोहमान, अनगारो ग्रही से आने निर्मोहो मोहिने मुने।
गृहस्थो मोक्ष मार्ग, एक गृहस्थ मोक्ष मार्गी हो सकता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो, जो निर्मोही गृहस्थ है वो मोक्ष मार्गी है, मोही साधु संसार मार्गी है। यदि क्रियाओं से यदि ऊपर आंका जाता तो क्रियाओं में साधु के ऊपर आंका गया है, यदि भावों से ऊपर आंका गया तो यदि श्रावक के भाव मुनि से अच्छे हैं तो श्रावक श्रेष्ठ है मुनि से। निर्मोहो ने अनगारो ग्रही से आन, अनगारी से यानी साधु से गृहस्थ श्रेष्ठ है जो निर्मोही है, यानी मिथ्या से रहित है, जो मिथ्या से युक्त है ऐसा साधु श्रेष्ठ नहीं है, सम्यक से युक्त श्रावक श्रेष्ठ है। ये किस पर आधारित है? ये भाव के ऊपर कथन कर रहे हैं कि जिसके भाव सम्यक से युक्त हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, मिथ्या से युक्त चाहे मुनि भी क्यों न बन जाए वो श्रेष्ठ नहीं है। अनगारो ग्रही से आन निर्मोहो मोहिने मुने, अनगारी निर्मोही श्रेष्ठ नहीं है, सागारी अनगारी मोही श्रेष्ठ नहीं है, सागारी निर्मोही श्रेष्ठ है। कथन कर रहे हैं परिणामों पे, इसलिए पूरा हमारा जो धर्म है वो परिणामों पे टिका है। इसका आधार ही नींव है परिणाम। जैसे किसी मकान की जो आधार होती है, नींव होती है, वो बीम नीचे जो जाती है ना वो उसका मूल बेस होता है। बाकी तो सिर्फ कंगूरे हैं, डिजाइनिंग है, जितनी सुंदर करना है कर लो। इंटीरियर भवन नहीं होता, इंटीरियर से भवन की मजबूती नहीं आती। इंटीरियर कितना सुंदर कर रहे हैं उससे भवन की वो लाइफ बढ़ती है क्या? इंटीरियर सुंदर कराने से भवन की मजबूती बढ़ती है क्या? भवन की मजबूती तो जैसे आधार कितना मजबूत दिया है उससे भवन की मजबूती है। इंटीरियर कितना भी सुंदर कराया हो तुमने उससे कोई मतलब नहीं है। यदि भवन की मजबूती नहीं है और इंटीरियर बहुत सुंदर है, एक झटका आएगा और सब गिर जाएगा। और यदि आपका आधार मजबूत है, अब तुम्हारा इंटीरियर करा हो चाहे नहीं कराया हो, लेकिन आपका भवन कितने भी झटके भूकंप के लिए नहीं गिरने वाला। ऐसी हमारे धर्म का आधार है परिणाम। क्या आधार है? परिणाम हमारे धर्म का आधार है। अब परिणाम यदि हमारे मजबूत हैं, अब तुम कितना भी इंटीरियर करते रहो, बढ़िया अच्छी बात है और सुंदर लगेगा। अब वो आप तुम श्रावक बन जाओ, फिर अनुवृत्ति बन जाओ, ये सब इंटीरियर है। जैसे मकान को सजा रहे हैं तो सोफा लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया। अब भवन को और सुंदर सुंदर लगे, तस्वीर लगा ली, ये कर लिया, तो घर सुंदर लगता जा रहा है। जैसे जैसे आप घर को नींव मजबूत है और आप अपना घर को फिर सजाओ, खूब कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगेगा घर। ऐसी आपके परिणामों की नींव मजबूत है। अब आप अनुव्रत ले लो, आप त्याग ले लो, आप तपस्या करो, आप उपवास करो, आप एकासन करो, आप स्वाध्याय करो, माला फेरो, जाप करो, ध्यान करो, मुनि बन जाओ। ये सब इंटीरियर चल रहा है। इससे आपका भवन और सुंदर सुंदर होता चला जा रहा है, और सुंदर सुंदर होता चला रहा है। लेकिन ध्यान बस इतना ही रखना, नींव मजबूत है कि नहीं, क्योंकि भवन तो सुंदर बना लिया और नींव मजबूत नहीं थी, एक झटका आएगा, सारा भवन गिर जाएगा पूरा, और तुम्हारा इतना मेहनत, इतना पैसा सब बेकार, सब बेकार। तो इतनी ऊपर तक बढ़े, इतनी आंख तक बढ़े, और यदि भाव नहीं रहे तो वो सब बेकार। परिणामों को संभालो। तो मन तिविहेण, मन वचन काय से, तिविहेण यानी मन वचन काय से, भाव शुद्धेण, भाव विशुद्धि पूर्वक। देख लो क्या बोल रहे हैं, परिणामों की विशुद्धि पूर्वक आप पूजन करो मन से, पर परिणाम की विशुद्धि का ध्यान रखो। पूजन पढ़ो वचन से, परिणामों की विशुद्धि का ध्यान पढ़ो। पूजन करो काय से, परिणामों की विशुद्धि का ध्यान करो। मन से अभिषेक करो, परिणाम विशुद्धि ध्यान रखो। वचन से अभिषेक पाठ पढ़ो, परिणाम विशुद्धि ध्यान रखो। काय से अभिषेक करो, परिणाम विशुद्धि का, क्यों भाव विशुद्धेण, भाव विशुद्धि पूर्वक। झाम धम्म झाणाभ्यासम, जो धर्म ध्यान का अभ्यास करता है। देखो पहले क्या कहा, भाव विशुद्धि पूर्वक, ऐसे नहीं, मन वचन काय से भाव विशुद्धि पूर्वक। अब धर्म ध्यान का जो अभ्यास कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, आहार दान दे रहा है, सेवा कर रहा है, वैयवृत्ति कर रहा है, माला कर रहा है, जाप कर रहा है, अभिषेक
उपवास कर रहा है, एकासन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब यात्रा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कह रहे हैं धर्म ध्यान का अभ्यास करता है वह व्यक्ति परमप झाण चेठो, परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है। तेवेण उसी से कर्माणि, कर्मों का खवती क्षय होता है। जो भाव मन वचन काय से भाव विशुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा के ध्यान में स्थित होकर अपने कर्मों का क्षय कर परमात्मा बन सकता है, अन्यथा कोई और परमात्मा नहीं बन सकता। अब देख लो, अब जम रुचई तम कुज्जा, जम रुचई तम कुज्जा, आचार्य में कहे फिर अब हमने तो समझा दिया, अब आपको जैसा रुचे वैसा करो। जम रुचई तम कुज्जा, उनने काम था समझाने का, उन्होंने समझा दिया, अब आपको संक्लिष्टता करना तो संक्लिष्टता करो, नहीं करना तो मत करो। जम रुचई चम कुज्जा, जैसा रुचे वैसा करो। उनका काम तो प्रेरक निमित्त हैं, गुरु हुए, ग्रंथ हुए, ये प्रेरक निमित्त हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रेरते नहीं हैं, प्रेरने वाले निमित्त नहीं हैं, प्रेरक निमित्त है। ऐसा करना चाहिए। जब किसी को प्रेरणा देते हैं तो उस समय विधि, अब संस्कृत की 10 लकार होते हैं, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, पास्ट का भूत, पुराना भूत, ऐसे करके आगे वाला भविष्य, पास वाला भविष्य, इस तरह से 10 प्रकार के आज्ञावाचक शब्द बोलना, निवेदन वाले शब्द बोलना, इस 10 प्रकार के लट लकार, लंग लकार, ऐसे करके 10 लकार होते हैं। उसमें एक आता है विधि, करना चाहिए। एक होता है आज्ञावाचक, करना है। आज्ञा में क्या होता है? करना ही है। और विधि में क्या होता है? करना चाहिए, आपको इस तरह से कार्य करना चाहिए। और एक होता है आपको इस तरह से कार्य करना है। तो साधु जो होते हैं वो विधिवाचक शब्दों का उपयोग करते हैं, आपको इस तरह से अतिथि सत्कार करना चाहिए, आपको अपने भावों को इस तरह से निर्मल करना चाहिए। अब करो नहीं करो अब तुम्हारे ऊपर है, करो नहीं करो आपका समय हो गया, कल फिर रहोगे। क्या विमल जी, ठीक हो गए? अब तो सोचो कुछ। जब ठीक नहीं थे तब तुम कमर पकड़ के बोलते थे महाराज ठीक हो जाऊं बस, फिर तो मैंने गंगा नहाया, अब नहीं फंसूंगा इस संसार में। ऐसे रोते थे कि कहाँ हे भगवान बस ठीक हो जाऊं, सब छूट रहा है, धर्म ध्यान सब छूट रहा है। अब ठीक हो गए, कुछ आगे बढ़े के वहीं हो? कैट के वहीं पर, कुछ तो आगे बढ़ो। अब विषम सांस से जब निकल के आए हो, तुम दुख भोग के आए हो, और कष्ट तुमने सहन किया है, उठने बैठने का, एक एक क्षण का, वो आंखों से आंसू रुक नहीं रहते। कैसे मेरे से भगवान का अभिषेक छूट गया, मेरी गुरु सेवा छूट गई, सब कुछ मेरा छूट गया। इस बात पर आंसू आते थे नहीं आते थे? अब ठीक हो गए हो तो अब लग जाओ गुरु सेवा में, करो अपना कल्याण। कहीं दोबारा से परिस्थिति बने भैया, उससे पहले हम अपना कल्याण कर लें। पहले तो ऐसे ही रहता था, कोई भी कष्ट संकट आता था किसी के ऊपर, वो निर्णय कर लेता था कि मैं समाधि लेता हूँ, या तो अब कष्ट संकट आ गया इस तरह से, और ये कष्ट संकट दूर हो गया तो मैं तो निर्गंध मुनि बनूंगा। जितने भी उपसर्ग आप ग्रंथों में पढ़ना, चाहे सेठ सुदर्शन के हों, चाहे बारी सेन के हों, चाहे किसी सीता का हो, अंजना का हो, अनंतमती का हो, अनंगसरा का हो, मतलब सारे ग्रंथों में आप देख लो, जब उनके ऊपर उपसर्ग आए तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब उपसर्ग आया है तो अब तो भैया धर्म ध्यान के साथ प्राण त्याग करेंगे। और यदि कहीं बच गए
तो फिर दीक्षा ले लेंगे। सीता देखो, राम ने कहा अग्नि परीक्षा दो, सीता तो सोची थी चलो अब लवकुश युद्ध हो गया, युद्ध होने के बाद तो अब इनको विश्वास हो गया, तो इनके पुत्र हैं, पूरी जनता को ही विश्वास हो गया बात तो, कि देखो सती पतिव्रता नहीं होती, सती नहीं होती तो ऐसे तेजस्वी पुत्रों को जन्म नहीं दे पाती। तो ऐसे तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया है और स्वयं राम लक्ष्मण को शक होने लगा कोई दूसरे नारायण बलभद्र तो पैदा नहीं हो गए, स्वयं राम उसको नहीं हरा पा रहे, लक्ष्मण नहीं हरा पा रहे, जो रावण जैसे जीव को हरा चुके, महायुद्धा रावण 4000 विद्याओं का धनी रावण जैसे जीव को जो परास्त कर गए, मेघनाथ को कर दिए, कुंभकर्ण को कर दिए, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिए, 2 छोटे बालक से नहीं जीत पा रहे। सोचो आप, 2 छोटे बालक हैं, आखिरी में लक्ष्मण को अपना चक्र चलाना पड़ गया, तभी वो चक्कर लेके आ गया, तो लक्ष्मण को शक हो गया कि क्या ऐसा तो नहीं है कहीं दूसरे नारायण बलभद्र पैदा हो गए होंगे, पर हो तो नहीं सकता, एक नारायण एक समय में एक ही नारायण और एक बलभद्र होते हैं, दूसरे तो पैदा हो नहीं सकते, पर इनके ऊपर तो मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा। तब नारायण ने वो नारद ने आके, जिसने आग लगाई थी, अब बहुत से लोग होते हैं ना पहले वो आग खुद ही लगाते हैं फिर खुद ही बुझाने आ जाते हैं तो समाज में ही कुछ नारद होते हैं, तो पहले ये नारदों का काम ही रहता है क्या, जब भड़क जाए अरे पानी लाओ बुझाओ पहले तो काड़ी लगा देंगे, अब काड़ी लग गई, अब काड़ी क्या न काड़ी लग गई और देख लगे अब बात तो बढ़ गई ज्यादा, ये भैया पानी लाओ बुझाओ शांत करो, हटाओ, पहले भिड़ा दिया, अब दोनों को फिर अलग अलग कर रहे हैं, वो ये अलग करते हैं। तो वही पहले नारद ने भिड़ा दिया लवकुश को कि देखो तुम्हारी माँ को इन लोगों ने कैसे गर्भावस्था में निकाल दिया था बिना कुछ कसूर के, फिर दोनों भैया भड़क गए, अच्छा हमारी माँ को ऐसे, राम लक्ष्मण जिनके बारे में हम सुनते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनका भाई लक्ष्मण, इन दोनों ने ही मेरी माँ को अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो कुछ ही हो जाता है, अब दोनों माँ मना भी कर रही है माँ को, तब भी वो नहीं, आप इस अपमान का तो बदला लेके रहेंगे। फिर शुरू हुए, अब जब देख रहा है वो कि अब तो लक्ष्मण चक्र चला रहा है, नारद तो दौड़ा आ रहा है, अरे नहीं क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारी भतीजी है ये तो राम से कह रहे तुम्हारी बेटी है, तुम क्या अपने संतान पे, तब उनके अस्त्र शस्त्र गिर गए नीचे कि ये तो हमारी संतान है। तो नारद का काम है ये, पहले भिड़ा दो, जब सब हो जाए तो बाद में पहुंच जा अलग अलग करने, भैया अलग अलग हो तो लड़के हटो। तो वहां पर जब सीता ने सोचा कि अब तो इतना सब कुछ हो गया, पूरी अयोध्या ने देख लिया पुत्रों का तेज, अब तो विश्वास करेंगे मेरे ऊपर, लेकिन तब भी राम कह रहे हैं नहीं अग्नि परीक्षा दो, तब भी राम कह रहे हैं अग्नि परीक्षा दो। अब जब आप पद्म पुराण पढ़ोगे ना, कितना बड़ा कुंड खोदा था, 1 किलोमीटर का गड्ढा था, 1 किलोमीटर जानते हो कितना होता है, इतना ना, इतना कितना, इतने बराबर है यहां से लेके यहां तक का, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा खोदा गया था सीता के लिए। छोटे मोटे कुंड में अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, 1 किलोमीटर का लंबा 1 किलोमीटर का चौकोर, ऐसा 1 किलोमीटर ऐसे 1 किलोमीटर गड्ढा खोदा, उसको लकड़ियों से भरा गया था, इतना बड़ा गड्ढा, उसमें लगाई गई थी आग। आप सोचो क्या ज्वालाएं उठ रही होंगी, थोड़ी सी चिता की अग्नि के पास आप जाते हो, 6 फुट की वो नहीं रहती, 6x3 की जगह रहती है, उसमें यदि आग भड़कती है ना तो आप पास में नहीं खड़े हो सकते, उसकी लौ कैसी उठती है। और फिर तो 1 किलोमीटर चौड़ा गहरा ऐसा गड्ढा खोदा गया हो, उसमें कितनी लकड़ी लगी होगी, क्यों अंकुश कितनी लगी होगी, वो जली होगी एक साथ, तो फिर लौ कैसी आसमान को छू रही थी। ऐसी अग्नि में सीता को अग्नि परीक्षा देना था, मतलब उससे निकलना था, उसमें जाना था और वापस आना था। मतलब जब उस सीता ने निर्णय कर लिया ठीक है मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, और मैं अग्नि परीक्षा में
अगर सफल हो गई तो बस मैं दीक्षा ले लूँगी, अब नहीं। वो स्थान का जो भी रक्षक देव उनको आह्वान करके कहती है, हे भगवान, मेरे शील में किंचित भी दोष हो तो अग्नि मुझे भस्म कर दे, और नहीं हो तो अग्नि नीर बन जाए। और जैसी वो अग्नि प्रवेश की और पानी पानी हो गया, इतना पानी इतना पानी हो गया, लोगों के कंठ तक आ गया, लोग डूबने लगे, हाहाकार मच गई पूरी प्रजा में। जितने लोग खड़े थे सभी डूब के मरने की स्थिति में आ गए। तब सीता ने कहा, शांत हो जाओ, हे देव शांत हो, अपनी विक्रिया को खत्म करो। और फिर जब जाकर धीरे 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 पानी कम हुआ और सीता बाहर निकली और उसने जाकर आरिका के साथ दीक्षा ले लिया। तो ऐसे भैया कैसे कैसे कष्ट संकटों से निकले हो तुम लोग, बच बच कर आ रहे हो। अब भी भाव मना लो कि अब तो बस अपना कल्याण करना ही है, अब तो विमल जी कल्याण करने ही है, बहुत हो गया, निकल गई आयु, अब नहीं भोगना ज़्यादा भोग। समझा रहे हैं, समझ लो। अभी हम समझा रहे हैं, फिर आने वाले छठवें काल में हम भी नहीं मिलेंगे। अरे तीर्थंकर तो अब नहीं समझा पाएंगे ना, तीर्थंकर तो है नहीं, पंचम काल में तीर्थंकर आते नहीं है, रहते नहीं, देव आ नहीं रहे कोई। पहले तो देव आते थे, रिद्धिधारी मुनिराज होते थे, मना परे ज्ञानी मुनिराज होते, केवल ज्ञानी मुनिराज होते थे, कोई नहीं है अब। ना देव आ रहा है ऊपर से समझाने के लिए, राम को समझाने के लिए ऊपर से देव आ गए थे, लेकिन अपन को समझाने तो कोई आने वाला नहीं है। अब बस मुनिराज हैं, वे भी इसी काल में हैं, फिर ये भी अगले काल में ये भी नहीं मिलेंगे, अगले काल में ये भी नहीं है, इसलिए इसी काल में समझ जाओ, नहीं तो भैया फिर छठवें काल में जाने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ, वहाँ फिर धर्म भी नहीं मिलेगा। कल फिर आओगे पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज सभी नलवाड़ी से सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। ऐसी साधु की दर्शन करने के लिए समय समय पर सभी लोग आते रहें और धर्म लाभ लेते रहें।